क्या आप सोच सकते हो, एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह डर के साथ शुरू होती हो, जहां लोग उठते ही ये सोचते हों कि आज उनका घर सुरक्षित रहेगा या नहीं, उनके अपने लोग जिंदा रहेंगे या नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है वर्ल्ड वॉर 2 की। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1930 का दशक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह टूट चुका था। पैसा नहीं, काम नहीं और ऊपर से अपमान। लोगों के अंदर गुस्सा था और उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो कहे सब ठीक हो जाएगा। तभी सामने आया एक नाम, अडोल्फ हिटलर। उसने कहा हम फिर से महान बनेंगे। लोगों को लगा यही वो इंसान है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे उसने पूरे देश को अपने काबू में कर लिया। लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। और फिर आया 1 सितंबर 1939, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जवाब दिया और यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी की रणनीति थी ब्लिट्जक्रीग, यानी इतना तेज हमला कि सामने वाला संभल ही न पाए। टैंक, हवाई जहाज और सैनिक एक साथ आगे बढ़ते थे। कई जगह लोगों को लगा कि शायद ये कोई अभ्यास चल रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ आ गया कि ये असली हमला है। एक सैनिक अपने जूते ढूंढ रहा था और बाहर पूरी दुनिया बदल चुकी थी। 1940 तक जर्मनी ने कई देशों पर कब्जा कर लिया। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और फिर फ्रांस। फ्रांस इतना जल्दी हार गया कि कई लोग सुबह उठे तो पाया कि सरकार ही बदल चुकी है। अब सिर्फ ब्रिटेन बचा था। हिटलर ने सोचा इसे भी खत्म कर देते हैं। और फिर आसमान से बम गिरने लगे, शहर जलने लगे, लोग अंडरग्राउंड स्टेशनों में छुपने लगे। कुछ लोग इतने आदी हो गए थे कि बम गिरने के बीच भी अपने रोज के काम करते रहे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई चाय बना रहा था, जैसे ऊपर से आवाजें आ रही हों, लेकिन जिंदगी रुक नहीं रही। लेकिन ये सब आसान नहीं था। हर रात डर होता था, हर सुबह एक नई उम्मीद। 1941 में हिटलर ने एक और बड़ा फैसला लिया, सोवियत यूनियन पर हमला। उसे लगा कि वो जल्दी जीत जाएगा, लेकिन उसने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, ठंड। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, जर्मन सैनिकों की हालत खराब होने लगी। बंदूकें जाम होने लगी, गाड़ियां रुक गईं। एक सैनिक अपने हाथों को रगड़ते हुए कह रहा था, काश दुश्मन से पहले सूरज निकल आता। लेकिन सूरज भी जैसे छुट्टी पर चला गया था। स्टालिनग्राड की लड़ाई शुरू हुई। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। हर गली, हर घर के लिए लड़ाई हो रही थी। लोग भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी कभी एक ही इमारत के दो हिस्सों में अलग अलग सेनाएं रहती थीं। ऊपर कोई और, नीचे कोई और बीच में बस एक दीवार। धीरे धीरे जर्मनी की ताकत कम होने लगी। 1944 में एलाइज ने एक बड़ा प्लान बनाया, नॉर्मंडी के समुद्र तट पर हमला। हजारों सैनिक पानी से उतरकर आगे बढ़े। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, गोलियां चलने लगी। कई सैनिक गिर गए, लेकिन जो आगे बढ़े वे रुकने वाले नहीं थे। कुछ सैनिक पानी में गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे थे। एक ने अपने साथी से कहा, अगर बच गए तो इस तैराकी की कहानी जरूर सुनाएंगे। लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे जर्मनी पीछे हटने लगा। 1945 तक बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था। शहर खामोश हो गया था, लेकिन उस खामोशी में भी डर था। और फिर अडोल्फ हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने हार मान ली। लेकिन इस युद्ध की सबसे दर्दनाक सच्चाई सिर्फ लड़ाई नहीं थी, हॉलोकॉस्ट। लाखों यहूदियों को पकड़ा गया, कैंपों में भेजा गया, परिवार टूट गए, लोग अपने अपनों से बिछुड़ गए। एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछ रहा था, हम घर कब जाएंगे? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी कुछ पल ऐसे आए जब इंसानियत दिखाई दी। कभी कभी दुश्मन सैनिक भी एक दूसरे को देखकर रुक जाते थे। कोई पानी दे देता, कोई बस चुपचाप आगे बढ़ जाता। एक जगह सैनिकों ने थोड़ी देर के लिए लड़ाई रोक दी। किसी ने गाना गाया, किसी ने ताली बजाई, और फिर कुछ देर बाद सब वापस अपनी अपनी जगह। जैसे कुछ पल के लिए दुनिया सामान्य हो गई हो। 1945 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसके निशान हर जगह रह गए। शहर टूट चुके थे, परिवार बिखर चुके थे, और लोगों के दिलों में डर बस चुका था। इस युद्ध ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। ताकत का घमंड कितना खतरनाक हो सकता है, नफरत कितनी दूर तक जा सकती है, और शांति कितनी जरूरी है।
आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे होते हैं तो कहीं न कहीं ये उन्हीं लोगों की वजह से है जिन्होंने उस समय सब कुछ खो दिया। इसलिए जब भी आप वर्ल्ड वॉर 2 का नाम सुनो तो सिर्फ तारीखें मत याद करो, उन लोगों को याद करो जो डरते थे फिर भी जीते थे, जो टूटते थे फिर भी संभलते थे। क्योंकि असली कहानी वही है जो किताबों में नहीं, लोगों के एहसासों में लिखी गई।